देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार और इंश्योरेंस रेगुलेटर ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। साल 2047 तक देश में सभी के लिए बीमा मुहैया कराने का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार और इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी इरडा ताबड़तोड़ फैसले कर भी रहा है। इसके तहत बीमा कंपनियों के लिए नियमों में ढील भी दी जा रही है। बीमा से जुड़े नए प्रोडक्ट लाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस उद्योग में ज्यादा से ज्यादा नई कंपनियां आए, इसके लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बावजूद साल 2023-24 में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पिछले साल के 4% की तुलना में घटकर 3.7% रह गया। इससे सरकार और इरडा की उम्मीदों को भारी झटका लगा है। क्या होता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन? इसमें गिरावट की क्या है वजह? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में कैसे होगी वृद्धि? आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। दुनिया में जब भी बीमा उद्योग की ग्रोथ पर चर्चा होती है तो उसके मापने के लिए प्रीमियम को पैमाना माना जाता है। उद्योग से लेकर मीडिया कवरेज और बीमा नियामक इरडा की रिपोर्ट में भी साल के अर्जित कुल बीमा प्रीमियम को ही पैमाना बनाया जाता है। इरडा इसके लिए दो पैमाने यूज करती है, वो है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन या बीमा की पहुंच और इंश्योरेंस डेंसिटी यानी बीमा का घनत्व। इंश्योरेंस रेगुलेटर इन दोनों ही पैरामीटर्स को बीमा उद्योग के परफॉर्मेंस के इंडेक्स के रूप में इस्तेमाल करता है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि देश के जीडीपी में बीमा प्रीमियम का योगदान। कुल अर्जित बीमा प्रीमियम और देश की आबादी के अनुपात को इंश्योरेंस डेंसिटी कहते हैं। आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो देश की कुल आबादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति सालाना कितना प्रीमियम जमा हो रहा है, इस तरह बीमा की पहुंच किसी देश में बीमा के प्रसार का प्रमुख इंडेक्स होती है। इरडा की सालाना रिपोर्ट के अनुसार साल 2022-23 में देश में बीमा की पहुंच 4% थी, जो साल 2023-24 में घटकर 3.7% रह गई। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में वित्त वर्ष 2022-23 में भी गिरावट दर्ज हुई थी। साल 2023-24 में बीमा की पहुंच में कमी मुख्य रूप से लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन में गिरावट की वजह से आई। साल 2023-24 में जीवन बीमा की पहुंच 2.8% रही, जबकि इस दौरान गैर जीवन कवर के लिए यह आंकड़ा करीब 1% के स्तर पर रहा। हालांकि देश की इंश्योरेंस डेंसिटी में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। इरडा की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022-23 में बीमा का घनत्व $92 था, जो साल 2023-24 में बढ़कर $95 हो गया। इस दौरान गैर जीवन बीमा का घनत्व $22 से बढ़कर $25 हो गया, जबकि जीवन बीमा का घनत्व $70 पर स्थिर रहा। खास बात यह है कि बीमा घनत्व में वृद्धि का रुझान 2016-17 से लगातार बना हुआ है। भारत में बीमा की सीमित पहुंच के विपरीत ग्लोबल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कैलेंडर वर्ष 2023 में 7% था। इसमें जीवन और गैर जीवन दोनों बीमा को शामिल किया गया था। अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये पेनिट्रेशन 2.9% था, जबकि गैर जीवन बीमा का कंट्रीब्यूशन 4.1% था। साल 2023 में दुनिया में बीमा का घनत्व $889 रहा। अमेरिका में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 11.9%, दक्षिण कोरिया में 11% और ब्रिटेन में 9.7% रहा। दक्षिण अफ्रीका में बीमा की पैठ 11.5% दर्ज की गई। अब सवाल यह है कि देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्यों घट रहा है, ये बढ़ेगा कैसे? तो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी इस पर कहते हैं कि साल 2024 में सेक्टर में बड़े स्तर पर नॉर्म्स बदले गए। इसमें सरेंडर वैल्यू से जुड़ा बदलाव भी किया गया। इस वजह से बीमा कंपनियों को अपने प्रोडक्ट में बदलाव करना पड़ रहा है। सालाना 5 लाख रुपए से ज्यादा के बीमा प्रीमियम के रिटर्न पर कमाई पर टैक्स लगने की वजह से भी लोग निवेश के अन्य ऑप्शंस तलाश रहे हैं। वहीं पिछले कुछ साल में स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेशकों को शानदार रिटर्न मिला। इस वजह से लोग बीमा के बजाय इक्विटी से जुड़े प्रोडक्ट में सीधे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से बीमा पेनिट्रेशन में कमी देखने को मिल रही है। तो बीमा खरीदने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है प्रीमियम पर 18% का जीएसटी। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी में कटौती के लिए लंबे समय से कवायद चल रही है, लेकिन मामला सिरे तक नहीं चढ़ पा रहा। सरकार को टर्म लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी हटा देना चाहिए। ये दोनों ही बीमा बुनियादी जरूरत है। अगर इसके प्रीमियम पर जीएसटी खत्म हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग बीमा खरीदेंगे, जिससे देश में बीमा की पहुंच बढ़ेगी। आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या बीमा पर जीएसटी आपकी भी जेब पर बोझ है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।